तो हमने फंक्शन के बारे में देखा था पिछले वीडियो में, और अब हम जो है यहाँ पे देखेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। कुछ खास फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, वो फंक्शंस क्या क्या हैं? आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, तो इन सभी फंक्शंस के बारे में एक एक करके हम देखेंगे कि ये फंक्शन कैसा होता है या इसकी डेफिनेशन कैसी होती है। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें। आइडेंटिटी फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, r यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन f r टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये फंक्शन कैसा होता है? डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, ओके। तो अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो इसका ग्राफ हमको देखने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, तो हमने पिछले क्लासेस में बहुत सारा चैप्टर इस पे पढ़ा है कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है किसी भी फंक्शन का। तो उस वक्त फंक्शन ऐसे लिखा होता था, y इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ लिखा होता था। ठीक, तो हम x की वैल्यू रखते थे, y की वैल्यू मिलती थी, हम एक बॉक्स बनाते थे, ऐसे इस तरीके से हम बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे कुछ वैल्यू लेते थे और उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या होती है? f ऑफ x होती है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू ही y होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें f ऑफ x की वैल्यू भी 1 ही मिलेगी। ठीक है, या अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू y है। तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1, 0 पे 0 हो जाएगी, और -1 जब हम रखेंगे तो -1 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसके ग्राफ की बात करें। तो ग्राफ के बाद जो है, ग्राफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे हमें जगह चाहिए, तो ये आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि हमें कौन कौन से फंक्शन के बारे में पढ़ना है। मैं इसे ज़रा मिटा दे रहा हूँ। ठीक, इसे मैं मिटा करके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँगा। अब देखिए ज़रा, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और ये 1 2 3। ठीक है, तो 0 0 1 हो गया, 0 0। फिर उसके बाद 1 पे 1 पे हमको मिलेगा 1, -1 पे -1, -1 पे ये -1 हो गया। ठीक है, और 2 पे 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ हमको मिलेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ ऐसा इनफाइनाइट ग्राफ है ये। ठीक, तो ये किसका ग्राफ है? f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, और ये उसका ग्राफ है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अब हम इसके डोमेन की बात करेंगे। अब सबसे पहले हमको ये सीखना है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ से हम कैसे मालूम करेंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा और फंक्शन का रेंज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि जो डोमेन होता है, डोमेन ऑन x एक्सिस, डोमेन के पॉइंट्स जो होते हैं वो x एक्सिस पे होते हैं, रेंज ऑन y एक्सिस, और रेंज के जो पॉइंट्स होते हैं वो y एक्सिस पे होते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ हमारा चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। तो अगर हम x पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ग्राफ के थ्रू हमको y पर एक पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 0 से स्टार्ट करें और इनफाइनाइट तक चले जाएं तो हर पॉइंट पर हमको ग्राफ मिलेगा,
और ग्राफ पे हमको वाई एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट पर हमको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यानी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या हो गया, x हो गया, और यहाँ पे जो ये हो गया ये y हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर हमको एक वैल्यू मिल रही है, सभी x पे हमको y मिल रहा है, ठीक। तो x एक्सिस यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव x एक्सिस के जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर एक इमेज हमको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा जो निगेटिव x एक्सिस है, इस निगेटिव x एक्सिस पे अगर हम देखें तो इसके कोई भी पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे लेते हैं पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हमको ये ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ के थ्रू हमको y एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस निगेटिव x एक्सिस के जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट पर ग्राफ मिलेगा और ग्राफ के थ्रू हम y एक्सिस पर एक पॉइंट ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव x एक्सिस और निगेटिव x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं और साथ में 0 भी, यानी जितने भी पॉइंट x एक्सिस में हैं हर पॉइंट पर हमको एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के सभी पॉइंट पर हमको आउटपुट मिल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है, या हम इसको इस लैंग्वेज में बात करें कि x एक्सिस के सभी पॉइंट इंगेज हैं, x एक्सिस के सभी पॉइंट पर आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के सभी पॉइंट्स इंगेज हैं। अगर x एक्सिस के सभी पॉइंट इंगेज हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डोमेन है वो पूरा का पूरा x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो जब हमारा डोमेन पूरा का पूरा x एक्सिस हो गया तो डोमेन हो जाएगा हमारा r, क्योंकि x एक्सिस जो होता है वो एक रियल लाइन है। रियल लाइन का मतलब कि r यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो डोमेन हुआ हमारा वो हो गया r। अब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज में हम देखेंगे कि y एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस y एक्सिस पे जाएंगे, y एक्सिस पे जब हम जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पर हम, ठीक है, किसी भी y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमने ऐसे पेन रखा, ठीक, और पेन से हम चले गए सीधे ग्राफ पे, ग्राफ से हमको क्या मिलेगा, x एक्सिस का एक पॉइंट मिल जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमको x एक्सिस में एक वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा y एक्सिस आउटपुट में मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम देखें, इस y एक्सिस का कोई भी पॉइंट हम लें तो हमको x एक्सिस का एक पॉइंट मिलेगा। सपोज हमने यहाँ लिया तो इसके थ्रू हम यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ से हम x एक्सिस का पॉइंट हम देख रहे हैं कि x एक्सिस पे हमको पॉइंट मिलेगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस ग्राफ के थ्रू y एक्सिस के सभी पॉइंट पर x एक्सिस का एक पॉइंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव y एक्सिस पूरा का पूरा इंगेज है, पॉजिटिव y एक्सिस पूरा का पूरा इंगेज है, और 0 पे 0 हमको तो मिल ही रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू y एक्सिस पे हमको पूरा का पूरा मिलेगा। यानी हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ के थ्रू हमको पूरा का पूरा y एक्सिस मिल जाएगा, यानी y एक्सिस के सभी पॉइंट मिल जाएंगे। इस पॉजिटिव x एक्सिस के थ्रू ये पूरा पॉजिटिव y एक्सिस मिलेगा, इस नेगेटिव x एक्सिस के थ्रू ये पूरा नेगेटिव y एक्सिस हमको मिल जाएगा। तो जो हमको मिल जाएगा इसका मतलब कि जो आउटपुट है वो क्या हो गया, सेट ऑफ आउटपुट्स यानी कि रेंज। तो ये पूरा एक्सिस, पूरा y एक्सिस हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, क्योंकि पूरा y एक्सिस हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो जो आउटपुट हो गया वो रेंज हो गया, ठीक। तो हमने यहाँ पे कहा कि ये जो रेंज है वो हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक। तो आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, r टू r। जो डोमेन है वो पूरा x एक्सिस है यानी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और जो y एक्सिस है वो पूरा का पूरा आउटपुट है यानी कि रेंज है, वो हो गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि r, ठीक। तो आपने देखा आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में आपने क्या देखा, ये फंक्शन की डिफिनेशन हमें याद रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट है, 1 1 0 0 -1 -1 2 2, ठीक है। और भी बहुत सारी वैल्यू होंगी। 0 के बाद हमने सीधे 1 लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 के बाद सिर्फ 1 ही आता है रियल नंबर में। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, हर पॉइंट पर हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है।
तो हम डिफिनेशन देख रहे हैं कि जो इनपुट है वही हमारा आउटपुट है, ठीक। ओके, तो अब ये कंटिन्यूस ग्राफ है, ऐसा नहीं है कि 0 के बाद फिर सीधे 1 पे आएगा, फिर 1 के बाद सीधे 2 आएगा, नहीं, 0 के बाद 1 और 0 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उस पर भी ग्राफ है, ठीक। तो तभी तो हमने क्या लिया, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। यानी हम एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर पेन रख दें, उस पॉइंट पर हमको वाई एक्सिस में एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। तो हमारा डोमेन हो गया। तो यहाँ पे हम मतलब इसको हम समराइज करें, आप सीधी सीधी बात ये है कि ये फंक्शन है, फंक्शन का ये डोमेन है और ये इसका रेंज है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका डोमेन और रेंज कैसा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने ये सीखा कि फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करके उसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ ये देखना होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कितने पॉइंट्स इंगेज हैं, ठीक है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन हमने लिखा था कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए आप आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। ओके।